ये वीडियो हमारे कैमरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आया है और हमने जब इस बुजुर्ग की बातें सुनी तो हमें लगा कि ये बात पूरे देश तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो में जो विचार हैं उन पर ध्यान देना आज पूरे देश के लिए जरूरी है और इसीलिए आज ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आप सुनिए ध्यान से इस वीडियो में ये जो शख्स हैं ये क्या कह रहे हैं और मुझे यकीन है आपको इनकी बातें सुनकर न सिर्फ अच्छा लगेगा बल्कि आप इनसे सहमत भी होंगे। बहैसियत मुसलमान मैं मायूसी की कभी हिमायत नहीं कर सकता, मायूसी की वकालत नहीं कर सकता, मायूसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। इस्लाम में मुसलमानों के लिए मायूसी की कोई जगह नहीं है। हम बुझते हुए चिराग ज़रूर हैं, मगर अंधेरों को खौफ हमी से है। हम टिमटिमाते हुए चिराग सही हैं, मगर यकीन मानिए अंधेरे को अगर कोई मिटा सकता है तो चिराग ही मिटा सकता है। इसलिए मायूसी की तो कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, गुस्सा ज़रूर है और गुस्सा जिंदों को हुआ करता है, मुर्दों को नहीं। मुसलमानों को अगर हालात पे गुस्सा है तो मैं उस गुस्से को मिटाऊंगा नहीं, बल्कि उस गुस्से की परवरिश करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, हाँ मुसलमानों, गुस्से पे आओ और इतना गुस्सा करो कि अपने अंदर छुपे हुए शैतानों से दुश्मनी शुरू कर दो। गुस्से पे आओ और उन दाढ़ी टोपी मक्कारों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करो जो स्टेज से लेकर ऐवानों तक तुम्हें और हमें बेचते हैं और उनकी शक्ल मुसलमानों जैसी होती है। हाँ मुसलमानों, गुस्सा दिखाना है तो ज़रूर दिखाओ। अपने घरों के उन माँ बहनों के बारे में दिखाओ जो बुर्का पहनकर शरीयत के खिलाफ चंद सिक्कों में बिक जाया करती हैं और हम सब के सर शर्म से नीचे झुक चुके हैं। आखिर हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? आखिर हमारी अंजुमनें क्या कर रही हैं? मुसलमानों, गुस्सा करना है, मायूस मत हो। अगर करना है तो एक काम करो, मस्जिदों का हिसाब शुरू करो, मदरसों का हिसाब शुरू करो, बोलने वालों का हिसाब शुरू करो। एक बनिया भी अपनी दुकान को जब बंद करता है तो शाम में हिसाब करता है कि मैंने पाया कितना है और खोया कितना है। 70 साल हो गए हिंदुस्तान की आज़ादी को, हमसे ज़्यादा जलसे किसी कौम ने नहीं किए होंगे, हमसे ज़्यादा तकरीरें किसी कौम ने नहीं की होगी। हम अपना हिसाब क्यों नहीं करते? हम अपना हिसाब क्यों नहीं करते? हिसाब से डरते क्यों हैं हम? जब तक जो कौम हिसाब नहीं करती वो आगे नहीं बढ़ा करती है। आपको आगे बढ़ना है तो हिसाब लेना सीखिए, हिसाब देना सीखिए, हिसाब पूछना सीखिए। एक हिसाब मैं पेश करता हूँ आपके सामने। हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबादी कितनी होगी? चलिए मैं कम बताता हूँ आपको, 20 करोड़ होगी, ज़्यादा ही इंशाअल्लाह। मैं 20 करोड़ बता रहा हूँ। इस 20 करोड़ में मैं दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी दीनी बहनों, आपका भाई आपसे एक सवाल कर सकता है? आप मुझे सीने पर हाथ रखकर बताएं कि इस हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में 5 वक्त नमाजी कितने परसेंटेज हैं? कितने परसेंट हैं? आप यकीन मानिए मैंने ये सवाल बहुत लोगों से किया है। मैंने ये सवाल एयर कंडीशन कमरों में बैठने वालों से किया है, सड़क के किनारे फल बेचने वालों से किया है, कलकत्ते की सड़क पर रिक्शा चलाने वालों से मैंने सवाल किया है। मजमूई तौर पर जो मुझे जवाब मिला है उसका एक औसत दर्जा ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में 5 वक्त नमाजी सिर्फ 2% है, सिर्फ 2%। जुमे के नमाजी 5% है, रमजान के नमाजी उससे ज्यादा है, अलविदा के नमाजी उससे ज्यादा है और ईद के नमाजी उससे ज्यादा है। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि 20 करोड़ मुसलमानों में 2% नमाजी मुसलमान मस्जिद में आते हैं। 98% मुसलमान कहां हैं? सड़क पे, बाजार पे, क्लब में, जुए के अड्डों में, चाय की दुकानों में, होटलों में। अल्लाह की मदद किस पर आएगी और किस तरह आएगी? खुदा की नुसरत कहां गिरेगी बताओ मुझे। और ये 2% नमाजी हिंदुस्तान में क्यों हैं? उस वक्त आप सोचिए, उस वक्त जब हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान, 3.5 लाख मदरसे, 6 लाख मस्जिदें, 4 लाख से ज्यादा उलमा और पिछले कमोबेश 150 साल से तबलीगी जमात गली गली घूम रही है। इतना करने के बाद भी 2% नमाजी। आखिर हम कर क्या रहे हैं? आखिर हम कहां हैं? अब कब तक हम शतरंज की चाल का जवाब कुश्तियों से देते रहेंगे? अगर हम अपने चाल को न बदले, अपने मिजाज को न बदले, दूसरों को सुनने का मिजाज नहीं बनाया, अपना हिसाब करना नहीं सीखा, बदतमीजियां बंद नहीं की और शराफत को इख्तियार न किया, तो दुनिया आज नफरत कर रही है, कल गली गली में भगाएगी, दौड़ाएगी। इस दुनिया को नफरत इस्लाम से नहीं है, इस दुनिया को नफरत मुसलमानों के बैड कैरेक्टर से है, मुसलमानों की बदतमीजी से है, मुसलमानों की बदज़बानी से है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं सख्त बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ?
کوئی شادی کا منڈپ نہیں جہاں میں گلے مل کر مبارکباد دوں. میری قوم بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہے, قوم کے ہزاروں جنازے تیار ہیں. میں محبت کی باتیں, سہلانے کی باتیں, چودھریوں کو سمجھانے کی باتیں, مالداروں کی خوشامد پسندی کی باتیں میں نہیں کر سکتا. جو قوم, اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ جھوپڑی میں رہنے والوں سے لے کر محلوں میں جینے والے مسلمان سب کے کیریکٹر ایک ہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. کیریکٹر کے سٹائل الگ ہیں. غریب جھوپڑیوں میں اور سڑک پہ بیٹھ کے بدتمیزی کر رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, اور مالدار کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ سے برائیوں کا بازار گرم کر رہا ہے. دنیا میں ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا. اب اسٹیج کے پہلوان نہیں, اب جلسوں کے پہلوان بن کر رت جگہ نہ کیجئے. اگر کرنا ہے تو مسلک کے دلالوں کی زبانیں کھینچ لیجئے. اب اگر کرنا ہے تو مسلک کے نام پر جیب بھرنے والے مکار دلالوں کو اس قوم سے روکی, اس قوم کو بچا لیجئے. میرے بھائیوں, آج اگر حال یہ ہے تو ہمارے اور آپ کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے آنے والی نسلیں کہاں جائیں گی؟ تو میں آپ سے فریاد کرتا ہوں, آنے والی نسلوں کو بچا لیجئے. ہم سے پہلے جو گزرے ہیں, اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, لیکن انہوں نے کام کیا. انہوں نے یونیورسٹی نہیں بنائی, انہوں نے تاج محل بنایا. اگر وہ یونیورسٹی بنا کے دیے ہوتے, بے شک اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو, بزرگوں کو, کہ جنہوں نے مدارس قائم کر دیا. کم از کم آج ہمارے چہرے پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی اور زبان پہ اللہ کا نام تو باقی ہے. بے شک ہم اپنے بزرگوں کے قدردان ہیں, ان کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں. اللہ والوں کا احترام اب خود پر واجب سمجھتا ہوں. لیکن اگر میں سخت کلام کہتا ہوں, سخت جملے کہتا ہوں, تو یقین مانیے میں اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں, بلکہ میں ایک گنہگار آپ نیک کار بھائیوں کو جگانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بے بسی کے عالم سے آئیے ہم سب ایک دوسرے کو نکالیں. اگر مدارس کے حالات کو ہم نے اچھے نہیں کیے, اگر مدارس کے چندوں کے خرد برد کو بند نہ کیا گیا, اگر زکوٰۃ کے مال پر بے ایمانی اور محتمین کی اجارت داری اور زکوٰۃ کا مال لے کر مہمانوں پہ خرچ کرنا اور بے ایمانی کرنا اور کمیشن کی بنیاد پر چندہ لینا, مدرسوں کی کمیشن کی بنیاد پر لوگ چندے لے رہے ہیں. اگر آپ نے 1000 روپے زکوٰۃ دیا ہے تو 500 روپے مدرسہ پہنچتا ہے اور 500 روپے اس دلال کے جیب میں جاتا ہے, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس قسم کی نحوست اور مردودیت کی وجہ سے آج علماء کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. آج دین کی باتیں کرنے والوں کی زبان بے اثر ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بڑی مایوسی چھا رہی ہے, کیونکہ جو ہاتھ پکڑ کر ہمیں نکالنے اور سنبھالنے والے تھے, جب انہی پر شک ہو جائے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے, بڑا خطرہ ہوتا ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, ایسے بے ایمان دلال قسم کے لوگ بہت تھوڑے ہیں, مگر انہی تھوڑوں نے تو اچھوں کو شرمندہ کر رکھا ہے, انہی تھوڑوں نے تو اچھوں کے حالات برباد کر رکھے ہیں. عزیزان ملت محاسبہ کرے, ملت محاسبہ کرے, اور بالکل محاسبہ کر اپنا حساب کرے, ورنہ اس کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ڈی این اے میں اب ایک بریک کا وقت ہے.